विवाह के समय पति पत्नी अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे को 7 वचन देते हैं। इस वीडियो में हम पति द्वारा पत्नी को दिए जाने वाले 7 वचनों के महत्व को बताने जा रहे हैं। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। कन्या वर से पहले वचन में कहती है कि यदि आप कभी तीर्थ यात्रा को जाओ तो मुझे भी अपने साथ लेकर जाना, जिसका दाम्पत्य जीवन में काफ़ी महत्व है। यदि आज भी इस महत्व को समझ लिया जाए तो वैवाहिक जीवन में आने वाली कई समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। और कोई धर्म का कार्य करो तो आज की भांति ही मुझे अपने वाम भाग में अवश्य स्थान दे। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वाम भाग में आना स्वीकार करती हूँ। किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यों की पूर्णता हेतु पत्नी के साथ पति का होना अनिवार्य माना गया है। पत्नी द्वारा इसी वचन के माध्यम से धार्मिक कार्यों में पत्नी की सहभागिता व महत्व को स्पष्ट किया गया है। कन्या वर से दूसरे वचन में मांगती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी सम्मान करेंगे और सदैव ईश्वर भक्त बने रहेंगे। यहाँ इस वचन के द्वारा कन्या की दूरदृष्टि का आभास होता है। उपरोक्त वचन को ध्यान में रखकर वर को सदा अपने ससुराल पक्ष वालों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तीसरे वचन में कन्या कहती है कि यदि आप मुझे वचन दें कि आप जीवन की तीनों अवस्थाएं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में मेरा पालन करते रहेंगे तो ही मैं आपके वाम भाग में आने को तैयार हूँ। कन्या चौथा वचन यह मांगती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से मुक्त थे। अब जब आप अपने विवाह जीवन में बंधने जा रहे हैं तो भविष्य में मेरे परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति आपके कंधों पर है। इस वचन में कन्या वर को भविष्य में उसके दायित्वों के प्रति उसका ध्यान आकर्षित करती है। इस वचन में यह भी स्पष्ट करने की कोशिश की गई है कि पुत्र का विवाह तभी करना चाहिए जब वह अपने पैरों पर खड़ा हो। पांचवें वचन में कन्या वर से कहती है कि वह अपने घर के कार्यों में, लेन देन में अथवा किसी भी प्रकार के खर्चे में उसकी मंत्रणा भी लिया करें। यह वचन पूरी तरह से पत्नी के अधिकारों को रेखांकित करता है। अब यदि किसी भी कार्य को करने से पहले पत्नी की मंत्रणा कर ली जाए तो पत्नी का सम्मान तो बढ़ता ही है और इसके साथ साथ अपने अधिकारों के प्रति संतुष्टि का भी आभास होता है। इसके पश्चात कन्या कहती है कि यदि मैं अपनी सखियों अथवा स्त्रियों में बैठी हूँ तो आप वहाँ सबके सम्मुख किसी भी कारणवश मेरा अपमान नहीं करेंगे। अंतिम वचन के रूप में कन्या यह वर मांगती है कि आप पराई स्त्रियों को माता के समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भागीदार नहीं बनने देंगे। यदि आप यह वचन मुझे दें तो ही मैं आपके वाम भाग में आना स्वीकार करती हूँ। इन वचनों के माध्यम से कन्या अपने भविष्य को सुरक्षित रखने का प्रयास करती है। दोस्तों, आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।